चारों तरफ हमारी माताओं के मंदिर बने हुए हैं। सभी को प्रणाम करते हुए 2019 में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हम सब ने मिलकर किया था। जबरदस्त सफलता मिली। सभी प्रदेश के हमारे नर्तक दल आए थे, विदेशी कलाकार भी आए थे, हमारे अतिथिगण भी आए थे। सब लोगों ने खूब आनंद लिया और इस कार्यक्रम को निरंतर करने की सबने सलाह भी दी। लेकिन पिछले वर्ष कोरोना के कारण से आयोजन नहीं हो पाया था। इस साल कोरोना में काफी कमी आ गई है। केवल 2 अंकों में ही पूरे प्रदेश में उसके मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में पूरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, सभी हमारे विधायक साथियों ने और सबने कला प्रेमी साथियों ने ये सुझाव दिया कि इस साल आयोजन होना चाहिए। और पिछले वर्ष ही हम लोगों ने निर्णय लिया था कि इसे राज्योत्सव से जोड़कर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। लेकिन आप सबको मालूम है कि 1 तारीख को राज्योत्सव स्थापना दिवस और उसके बाद 2 तारीख से धनतेरस शुरू होगा। इसलिए दीपावली का पर्व भी लगा हुआ है। इसलिए राज्योत्सव के पहले ही इस कार्यक्रम को 3 दिन का आदिवासी नृत्य महोत्सव और बीच में 1 दिन भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का कार्यक्रम 31 अक्टूबर को और उसके बाद 1 नवंबर को राज्योत्सव अलंकरण का कार्यक्रम होगा। इस प्रकार से 5 दिन लगातार कार्यक्रम होंगे। इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में आप सब ने देखा कि इस परेड में विभिन्न प्रदेश के नर्तक दल अपने साज सज्जा के साथ उपस्थित हुए। बड़ा मनमोहक दृश्य और सभी अलग अलग प्रांत के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग देश के रहने के बावजूद भी जो अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी पहचान है। आदिवासी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति और उसमें कहीं न कहीं समानता हमको दिखाई पड़ती है। तो इसमें इसको जोड़ने के लिए, इसे संजोने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया कि पूरे विश्व के आदिवासियों को हम लोग एक मंच में लाएं, अपने कला और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से परिचित भी हों, एक दूसरे को जाने समझें, अपने ताकत को जाने, अपने संस्कृति को पहचाने और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। ये मूल उद्देश्य और इस उद्देश्य में निश्चित रूप से सफलता मिली है। ये दूसरा आयोजन और दूसरे आयोजन में कलाकारों की आदरणीय साथियों, मैं बताना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे 42 प्रकार के जनजाति निवास करते हैं, जिसमें 5 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं और इसमें 1/3 जनसंख्या आदिवासियों की है। जहां 2.25 करोड़ जनसंख्या हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की है, उसमें से 1/3 आबादी जनजाति समुदाय की है। 44% भूभाग हमारे जंगल का है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में हमारे जनजाति के उपजातियां, जिसमें गोंड, कंवर, बिंजवार, भतरा, उरांव, मुंडा, कमार, हलबा, बैगा, भरिया, नगेसिया, मंझवार, खरवार, धनवार, ये सब जातियां शामिल है। और उसके बाद 5 जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जिसमें अबूझमाड़, अबूझमड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, ये जातियां भी यहाँ निवास करती है। और अपने छत्तीसगढ़ में विभिन्न जातियों के अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। उनकी बोली और भाषा अलग अलग है और अलग अलग उनके नृत्य, गायन, उनके अलग अलग शैलियां, अलग अलग तरह के शिल्प कलाएं, ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है। और
इनके देवी देवता भी अलग अलग, पूजा पद्धति भी अलग अलग। तो इस प्रकार से विभिन्नता हमारे बहुत सारे जनजाति में है, और उसे एक मंच देकर इसके शादी ब्याह किस प्रकार से होते हैं, फसल आने पर किस प्रकार से ये लोग कार्यक्रम करते हैं, किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, वो सब एक मंच में देखने को मिलेगा। एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा और एक दूसरे को जानने का अवसर मिलेगा। आप सबको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, पिछले समय 2019 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इस समय व्यस्तता के कारण उन्होंने अपनी उपस्थिति तो दर्ज नहीं कराई, लेकिन अपनी शुभकामनाएं हम लोगों को भेजी है। मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि शुरुआत में वो आके इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की, और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जहां इन जनजातियों के उत्थान और विकास के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, भाषा और बोली जो विभिन्न प्रकार के हमारी जनजातियों की बोली है, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उसे पुस्तक उपलब्ध करा रहे हैं। उसी प्रकार के उनके साथ के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक दशा सुधरे, इसके लिए 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से जहां तेंदु पत्ता खरीद रहे हैं, पहले केवल 7 प्रकार के लघु उपज खरीदे जाते थे, अब 52 प्रकार के लघु उपज खरीद रहे हैं समर्थन मूल्य में, और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। तो उनके आय में लगातार वृद्धि हो रही है। तो हम लोग सब मिलके छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में सबकी भागीदारी हो, सबका उन्नयन हो, सबका विकास हो, और जो सपने हमारे पुरखों ने देखा था उसे हम सब मिलके पूरा कर सकें। ये हमारी सरकार के कार्यक्रम, और उसके कारण से पूरे देश में जहां मंदी का असर रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में, खासकर छत्तीसगढ़ के वनांचलों में, जब महुआ कोई खरीद नहीं रहा था, इमली कोई खरीद नहीं रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय समर्थन मूल्य से लगभग दुगुने कीमत में हम लोगों ने महुआ और इमली की खरीदी की। उससे निश्चित रूप से आदिवासियों के अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। आदरणीय साथियों, ये पहला राज्य है जहां आदिवासियों के लिए लिया गया जमीन, उद्योगों के लिए लिया गया जमीन हमने वापस किया। लोहांडीगुड़ा में 1700 आदिवासी किसानों के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस किया है। उसी प्रकार से फॉरेस्ट राइट एक्ट में लगातार हम लोग पट्टा देने का काम, चाहे वो व्यक्तिगत दावे के हों चाहे सामुदायिक दावे के हों, और उसी प्रकार से यदि इनकी जमीन ली जाती है तो जिस प्रकार से यूपी गवर्नमेंट ने जो पास किया था 4 गुना उसका मुआवजा दिया जाएगा, वो कानून हमने छत्तीसगढ़ में पास किया है। और उसके साथ साथ अब गौठान जो बना रहे हैं, गौठान के माध्यम से 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी का काम हमारी सरकार कर रही है। पिछले 1 वर्ष में 50 लाख क्विंटल जहां गोबर खरीदे, 12 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाए, और उसके साथ साथ अब उन गौठानों में इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। लघु वनोपज से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उसे लगाने का काम, जो कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उसे लगाने का काम हमारी सरकार करने का निर्णय लिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी सरकार न केवल आदिवासियों के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे तीज त्योहार है उसके लिए भी छुट्टी की घोषणा की है। आपको पता है हरेली की हमारी सरकार ने छुट्टी की घोषणा की। तीजा के लिए जो महिलाएं उपवास रखती है उसके लिए छुट्टी, फिर विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, छठ पूजा है उसकी छुट्टी, और अभी नया हमने छेरछेरा पुन्नी की छुट्टी की भी घोषणा, हमने अवकाश की घोषणा की है, जिसका लाभ निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के सांस्कृतिक रूप से एकजुट करने में हम सफल हो रहे हैं। उसी के साथ साथ आदिवासी क्षेत्र में जो देवगुड़ी है, जो घोटुल है, उसके निर्माण कार्य के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया और सैकड़ों के तादाद में देवगुड़ी निर्माण हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ आदिवासी संस्कृति के प्रचार प्रसार के काम में लगातार हमारी सरकार लगी हुई है, और पर्यटन के क्षेत्र में
राम वनगमन परिपथ पर्यटन परिपथ, बौद्ध सर्किट जैसी परियोजनाएं भी हम लोगों ने शुरू की है। ये सारे हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये हम लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उभारने का काम पूरे विश्व पटल और में लाने के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय काफी हो चुका है, आदरणीय हेमंत सोरेन को भी हम लोग सुनना चाहते हैं, हमारे मुख्य अतिथि को, और इसके बाद भी अभी और भी कार्यक्रम लगातार होंगे, उस कार्यक्रम में भी आप सबकी सहभागिता रहेगी। मैं आज इस उद्घाटन समारोह में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए, सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, दीपावली भी नजदीक आ रहा है तो अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।